ऐसा नाम इन दिनों चर्चाओं में है जिसके पास कोई बड़ा सरकारी पद नहीं है, लेकिन उसके बयान सत्ता के गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर देते हैं। नाम है मोहम्मद बाकर खराजी। खराजी एक धार्मिक शख्सियत हैं और हिजबुल्लाह ईरान नाम के संगठन के महासचिव बताए जाते हैं। हालांकि इस संगठन की वास्तविक राजनीतिक हैसियत अभी स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद खराजी समय समय पर ईरान की सत्ता और शीर्ष नेतृत्व को लेकर ऐसे दावे करते रहे हैं जिन पर बाद में आधिकारिक खंडन तक जारी हो जाता है। यानी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बयानों की नहीं। सवाल ये है कि आखिर बिना किसी सरकारी पद के भी खराजी को ईरान के सत्ता केंद्रों के बारे में बोलने की इतनी चर्चा क्यों मिलती है। हाल ही में खराजी ने दावा किया कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन करीब 27 या 28 बार इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं या इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। उनके मुताबिक सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनी ने इस पर लिखित जवाब देते हुए कहा था कि अगर राष्ट्रपति दोबारा इस्तीफा देंगे तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन इस दावे को राष्ट्रपति कार्यालय ने खारिज कर दिया। इसे पूरी तरह झूठ और निराधार बताया गया। खुद राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी कहा कि अगर वो कभी इस्तीफा देने का फैसला करेंगे तो उसका आधिकारिक ऐलान खुद करेंगे। इसके बाद भी खराजी का नाम एक और बड़े दावे को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद बाकर जुल्कद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव पद से हटाया जा रहा है और उनकी जगह मोहसिन रजाई ने लिया है। बाद में मोहसिन रजाई की नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद उनका यह दावा चर्चा में आ गया। हालांकि उनके दूसरे कई दावों पर ईरानी सत्ता के शीर्ष कार्यालयों की ओर से खंडन भी सामने आते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मोहम्मद बाकर खराजी है कौन। मोहम्मद बाकर खराजी का जन्म 21 जुलाई 1961 को तेहरान में हुआ बताया जाता है, जबकि उनकी परवरिश धार्मिक शहर कूम में हुई। उनके पिता मोहसिन खराजी कूम के धार्मिक शिक्षण संस्थानों से जुड़े वरिष्ठ शिक्षक हैं और ईरान की विशेषज्ञों की भी सभा में प्रतिनिधि रहे हैं। खराजी परिवार का संबंध सिर्फ धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनके भाई मोहम्मद सदीक खराजी ईरान के विदेश मंत्रालय में काम कर चुके हैं और फ्रांस में ईरान के राजदूत भी रह चुके हैं। वहीं उनके चाचा कमाल खराजी ईरान के विदेश मंत्री रहे और बाद में रणनीतिक विदेश संबंध परिषद के प्रमुख बने। यही नहीं, खराजी परिवार का रिश्ता ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व के परिवार से भी जुड़ा हुआ है। मोहम्मद बाकर खराजी की बहन सोसन खराजी की शादी मसूद खामेनी, अली खामेनी के बेटे और मौजूदा सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनी के भाई हैं। इस पारिवारिक कनेक्शन की वजह से खराजी परिवार की पहुंच ईरान के धार्मिक, राजनयिक और राजनीतिक हलकों तक मानी जाती है। हालांकि मोहम्मद बाकर खराजी खुद कभी ईरानी सरकार में किसी बड़े आधिकारिक पद पर नहीं रहे। इसके बावजूद उनका नाम 1990 के दशक में हिजबुल्लाह ईरान संगठन और इसी नाम के अखबार से जुड़ा रहा है। उन्हें संगठन का महासचिव और अखबार का संपादक बताया जाता है। यानी मोहम्मद बाकर खराजी का मामला काफी दिलचस्प है। एक तरफ उनके पास कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं, दूसरी तरफ उनका परिवार ईरान के धार्मिक और राजनीतिक सत्ता केंद्रों से जुड़ा रहा है। यही वजह है कि जब वो ईरानी सत्ता के अंदरूनी मामलों को लेकर कोई दावा करते हैं तो उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, चाहे बाद में सत्ता के शीर्ष कार्यालयों की ओर से उसका खंडन ही क्यों ना कर दिया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि खराजी के दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी राजनीतिक बयानबाजी, और क्या ईरान की सत्ता के भीतर वास्तव में ऐसा कोई अनौपचारिक नेटवर्क है जिसकी आवाज खराजी जैसे लोगों के जरिए बाहर आती है। इन सवालों का जवाब पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिना सरकारी कुर्सी के भी सत्ता के बेहद करीब दिखाई देने वाले मोहम्मद बाकर खराजी के बयान ईरान की राजनीति में हलचल पैदा करने की ताकत रखते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।